इतनी घबरा चुकी है। यहाँ पर काफी तादाद में बच्चे आए थे, लेकिन बच्चों को हम लोगों ने डाइवर्ट कर दिया है, क्योंकि बच्चों को ऊपर सिंह साहब ने परमिशन ली 23 अगस्त को, रिसीविंग दी की हालात अब देखो क्या, आंखों में आंसू थे उनके। वो सिर्फ क्या बात करें जो मनु आधारित मनुवाद आधारित राष्ट्र है, जो ब्राह्मण की राज करेंगे और शूद्र सेवा करेंगे, ऐसे ऐसे हम राष्ट्रवाद की, ऐसे नीतियों की, ऐसे अमृत महोत्सव की हम खंडन करते हैं। बिल्कुल। तो क्या इस जो एक्शन लिया है इससे फर्क पड़ेगा गुजरात चुनाव में? निश्चित रूप से, लेकिन ये जनता जगी है, जनता खड़ी है, इसको बराबर आवाज उठेगी और जनता जा रही है। अभी तक चुनाव होगा। लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जीतने के लिए ऐसा कदम उठाया। जी बिल्कुल, ये वोट बैंक तुष्टीकरण के लिए हिरन पांड्या कथित मौत हो जाती है। आपको याद होगा लोया की मौत हो जाती है। यहाँ तक कि कानपुर के जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे पंडित जी, उनकी इस सत्ता के लिए अगर योगी जी भी आने में आएंगे तो इनकी भी हत्या करवाई जा सकती है। एक आखिरी सवाल सर आपसे लेना चाहेंगे, बिल्किस बानो को लगता है कि नाम की वजह से इंसाफ नहीं मिला है? जी बिल्कुल, ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये ऐसा इनको छोड़ा गया है, मालाओं से स्वागत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो साथ है आप बिल्किस के? अरे पूरा देश साथ है। 60% इनके मत के विरोध में है, पूरा देश साथ है, क्यों नहीं रहेगा? क्या कहना चाहेंगे बिल्किस बानो से आप? मैं कहता हूँ कि जल्द इनको अब उम्र कैद की धारा संविधान तो रही है। बिल्किस बानो से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा पूरा देश, पूरा समाज, पूरा देश, सैनिक, मैं एक सैनिक की तरह बात करूंगा। जहाँ बिल्किस बानो का पसीना बहेगा, ये जवान खून बहा देगा, किसान खून बहा देगा, पूरा उनके देश साथ है। मैं भारतीय किसान मंडल प्रवक्ता वारसी मंडल बोल रहा हूँ, आज हम इनको पूरा समर्थन दे रहे हैं। हमारी आवाज बिल्किस बानो तो जाना चाहिए। हम मिलेंगे भी, भारतीय किसान मिलेगा, संयुक्त किसान मोर्चा मिलेगा, इस मुद्दे को उठाएगा, निश्चित रूप से हम फोरम में डालेंगे। लेकिन जब से इनको छोड़ा गया है दोषियों को, वहाँ की जो पूरी कॉलोनी है वो खाली हो गई है मुसलमानों की। जी बिल्कुल, डर है। मैं ऐसे लोगों जहाँ पे लखीमपुर खीरी में गया था, मैं वहाँ की वास्तविकता बताता हूँ। अजय टेनी के भय से लोगों में आक्रोश है, विरोध है, लेकिन विरोध नहीं कर पा रहे हैं। डरी हुई जनता सामी हुई है। जहाँ ये लोग आतंकियों की, देखिए पुलिस इनकी, इनका न्यायपालिका इनका सब कुछ मीडिया इनका। आप जाएंगे कहाँ बताइए मुझे? आजम खां पे 56, आज एक जमानत मिलती, कल दोबारा, परसों दोबारा, सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ा कर क्या रहे। तो ये ईडी और बुलडोजर इनके पास है, सत्ता इनके पास है। लोग डर रहे हैं, अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। मैंने उन लोगों से मिला है जो देश से बाहर चले गए, लड़के रहे, माँ गई है, बोला हम देश नहीं जाएंगे, ये देश ठीक नहीं, हम यहीं रहेंगे, अमेरिका, जापान, लंदन में रहेंगे। आपका वीजा पता है 53वां स्थान है, हमको वो वीजा नहीं देता है। जापान का सिर्फ खाली को नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाने पर उसको देश का जाने का मिल जाता है। हमारी ये हालत है। बिल्किस बानो के लिए आवाज उठाएंगे? जी बिल्कुल, आवाज उठा रहे हैं, खड़े हैं, सुबह से खड़े हैं। पहले किसानों बानों के साथ पूरा देश खड़ा है, मीडिया भी खड़ा, प्रिंट मीडिया भी खड़ा है, सोशल मीडिया भी खड़ा, सब लोग बुलंद आवाज कर रहे हैं। लेकिन नेशनल मीडिया नजर नहीं आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। वो भाड़ मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, वो दरबारी मीडिया है, वो जो लोगों की चाटुकर्ता करता है, वो कोई मीडिया है। मीडिया की परिभाषा होती है, ये मेरी बहन की मीडिया की परिभाषा होती है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। वो विपक्ष काम करता है, वो सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछता है, विपक्ष काम करने के हमसे प्रश्न पूछा है, कहाँ देसी मीडिया है? ये तो मैं थैंक यू बोलूंगा कि किसान आंदोलन में सोशल मीडिया ने बचाया है। ये हमारा असली मीडिया है, ये राष्ट्रीय मीडिया है, न कि वो मीडिया है। वो गोदी मीडिया है, भाड़ मीडिया, दरबारी मीडिया, चाटुकर्ता मीडिया है, वो जूते उठाने वाला मीडिया है, वो चमचागिरी करने वाला मीडिया है। क्या लग रहा है अभी ये बिल्किस बानो का केस हुआ है, क्या लग रहा है आने वाले समय में गुजरात में इलेक्शन है, कोई असर पड़ेगा? वोट बैंक के लिए तो नहीं, ब्राह्मणों के साथ जो है सरकार आई है। एक आदमी कुछ समय के कुछ आदमी कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकता है, एक आदमी सारे आदमियों के और टाइम के लिए, लेकिन एक आदमी सारे आदमियों को सारे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकता। और यहाँ निश्चित रूप से मोदी का भेद खुल गया। आप देखिएगा, जैसे पंजाब में गए, वैसे वहाँ पर गुजरात में भी जाएंगे, ये वादा है। लग रहा है आपको ऐसा? लग रही कंफर्म है, क्योंकि देश जनता खड़ी हो गई है। ऐसा तो किसान आंदोलन के समय में कह रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश जीता ना, नहीं तो 4 राज्य जीते थे। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए एक चीज में सिस्टम जीते हैं। तो गुजरात जाएंगे आप? वहाँ पे गुजरात जाएंगे आप? गुजरात जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? मुझे बताइए, आपका पहले उत्तर ले लीजिए। हाँ। जो मूड आप जो यूपी का था 60% के खिलाफ था, 40% में जीते हैं। हम बटे थे, कोई सपा था, बसपा था, कोई कांग्रेसी था। अगर एक जगह लड़ते ना
ये बात गुजरात में नहीं है ना, गुजरात में नहीं है, गुजरात में 2 पार्टियां हैं, बिहार में 2 पार्टियां, जहाँ 2 पार्टियां होगी ये जाएंगे। दिल्ली में छटपटा रहे, सत्ता नहीं मिली, यूपी में एक होने के मामले में बीजेपी का ये एक हो जाते हैं, चूंकि हम सच पर है इसीलिए बाकी लोग एक हो रहे हैं डर से। इसे आप लोकतंत्र का मजाक उड़ाने की बात हो गया। मैं कहना चाहता हूँ जब इस देश पर सताइयों आक्रमण हुआ तब तक भारत एकजुट हुआ है। चलिए, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, न हिंदुस्तान कभी टूटा है न टूटेगा, न तिरंगा झुका है न झुकेगा। ये कुछ भी कर लें, पूरा जोर लगा लें। किसान आंदोलन के मुंह पर तमाचा है कि हमने सड़कों पे कानून बदलवाया और वो ताकत चली आ रही है। जिस दिन पूरा जनता खड़ी होगी, हमके 30 करोड़ की अल्पसंख्यक समुदाय जो आपकी मानो वो खड़ी हो जाए, इनकी औकात समझ आएगी। नुपुर मामले में जो कंट्री खड़ी हो गई, ये बगले झांक रहे थे, 56 इंच का चला गया तो हम तो धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं, घर से बैठे हुए आराम से लड़ रहे हैं, इसलिए ये मजबूत है। अभी 2024 का चुनाव था तो इस समय जो है आपका पुलवामा अटैक उन्होंने कराया और कहीं ना कहीं चुनाव जीतने की साजिश थी। इस तरीके से गलवान घाटी का भी उन्होंने कराया। 2024 का चुनाव है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ भाजपा के ही लोग कह रहे हैं कि 2000 चुनाव के लिए जो है नुपुर शर्मा का भी कत्ल हो सकता है, कि इस बात से कितना बिल्कुल जी, जिसमें हिरन पांड्या का हुआ, सीडीएस का, सीडीएस की फाइल खोली, बताइए। विपिन रावत का हुआ, वही सबका हुआ। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, आंदोलन मतलब कि सत्ताजीवी है, सत्ता के लिए मैं इनके हिंदू माने रखता है, मुसलमान माने रखता है, सत्ता के बीच में जो आया कटअप कर देंगे। इनका एक ही लक्ष्य है, हिंदू राष्ट्र, कथित हिंदू राष्ट्र, एक विचारधारा। मैं पूछना चाहता हूँ, अलग अलग संप्रदाय, जाति, धर्म अलग अलग है, यहाँ खाना पीना अलग, एक भाषा कैसे हो सकती है? विविधता यहाँ खूबसूरती है, अनेकता में ही एकता खूबसूरती है। आप कैसे कर लेंगे? तो ये रसिया और चाइना से चलता हुआ ये भी आजीवन प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसा कदापि नहीं होगा। प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, बिल्किस बानो में क्या कहना चाहेंगे? की लड़ाई आम लोग लड़ाई है और निश्चित रूप से इस लड़ाई को देख रहे आगे, जैसे किसान आंदोलन बढ़ा था, ये और लोग जो बोल नहीं पाए वो भी इतनी घबरा चुकी है। यहाँ पर काफी तादाद में बच्चे आए थे, लेकिन बच्चों को हम लोगों ने डाइवर्ट कर दिया है, क्योंकि बच्चों के ऊपर अगर कोई केस होता है तो, क्योंकि हम गार्जियन के तौर पर इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। भाई रविंद्र शेखावत जी, रविंद्र फौजी भाई हैं जो कि राजस्थान से हैं। इस मूवमेंट को पूरा लीड करने का जो है आप ही को ये पूरी प्लानिंग थी। सारी हमारी जो सैनिक भाइयों की टीम है, पूरी देश के सैनिक जो है रविंद्र भाई के मूवमेंट के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके। और आज हम ऐलान करते हैं सरकार से कि हम बड़ी शालीनता से, बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं सरकार से। हाँ भाई, जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने 10 तारीख से एक मूवमेंट चलाया था जो कि सत्याग्रह आंदोलन के नाम से, और आज यहाँ हमने सिर्फ 150 बच्चों की परमिशन मांगी थी और एक्स सर्विसमैन और बच्चों, जो कि सिर्फ मोदी जी से मिलकर अग्निपथ योजना के तहत जो पुरानी भर्तियाँ कैंसिल हुई है, आर्मी एग्ज़ाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, ये सारी चीज़ें, जिसकी खुद दिल्ली पुलिस लगातार 22 तारीख से, क्योंकि हमने 10 तारीख से जयपुर से शुरू किया था और जयपुर के बाद में हम 13 जगह एसडीएम और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते देते शांति से यात्रा करते हुए आ रहे थे। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचने के बाद 21 तारीख से खुद दिल्ली पुलिस लगातार कॉल करके कि भाई आप आ जाओ और शांति से आप धरना दो, आपको कोई नहीं रोकेगा। मैंने वीर सिंह साहब को कॉल करके बताया कि आप दिल्ली अपने डीसीपी ऑफिस में जाकर परमिशन ले लो, जिसकी ये वीर सिंह साहब ने परमिशन ली 23 अगस्त को, रिसीविंग दी उन्होंने। उसके बाद खुद मेरे से कॉल करके वहाँ के वो बोलते हैं कि भाई शांति से आना, आपके साथ कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं है। हमने बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे, एक तो जो इससे पीड़ित हैं, जो 2 साल से 3 साल से मेहनत कर रहे थे भर्तियों की, और एकाएक जो कैंसिल हुई, वो बच्चे हैं, उनके माँ बाप जो पहले ही मजदूर, किसान, जवान हैं, जो मजदूरी छोड़ के 15 दिन से मेरे साथ चल रहे थे, आज उनको राजस्थान बॉर्डर पर मेरे को छोड़ के आना पड़ा। उनकी हालात आप देखोगे, आंखों में आंसू थे उनके। वो सिर्फ क्या चाहते थे कि मोदी जी से मिलकर उन भर्तियों के बारे में अवगत कराना कि मोदी जी कम से कम आप अग्निपथ योजना लाए हो तो ये भर्तियाँ तो वापस कर दो। 23 को परमिशन देने के बाद में दिल्ली पुलिस कहती है कि ठीक है आ जाओ। 24 में सुबह मेरे से बात होती है उनके एसीपी साहब से, वो कहते हैं कि भाई आपको हम पीएम ऑफिस में मिला देंगे, 5 बंदे आ जाओ। हमने उसको भी एग्री किया, लेकिन फिर रात को 11 बजे साहब को मैसेज देते हैं कि आपकी परमिशन कैंसिल होगी। आज देखो कोई बोलते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा बवाल है, ये है वो है, खाली पड़ा है जंतर मंतर, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं